स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम हिंदी में संधि देखेंगे। संधि के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं ऑल इंडिया में ऑब्वियसली, तो क्या बोलते हैं, हिंदी जरूर आती है। ठीक है, किसी भी पेपर में हिंदी का 1 से लेके 10 तक का वेटेज रहता है नॉर्मली। किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे, और खासकर आपका जो बीएड होना है 17 तारीख को उत्तराखंड का, केयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएसजीयू अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं संधि, काफ़ी नॉर्मल और इजी संधि पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है जैसे, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ठीक है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ज्ञानोदय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? क्या होगा? ज्ञान धन उदय। ठीक है, ज्ञान धन क्या होगा? उदय होगा। और अगर ज्ञान नौ, ठीक है, नौ यानी धन उ, ठीक है, औधन उ, तो क्या हो जाएगी? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी क्या हो जाएगा? गुण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? औधन उ मिलके क्या बना? ओ बनाना, ज्ञानोदय बनाना, ओ बनाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि जो किसका है? स्वर संधि का भेद है। ठीक है, प्रकार है। तो पहला हो गया ये आपका। ठीक है, ये सही हो गया पहले का। दूसरा है आपका, निराधार में प्रयुक्त संधि है। ठीक है, निराधार में, अब निराधार का आप क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? निहधन, निहधन आधार। ठीक है, निहधन आधार, ये जो है इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। तो यहाँ पे आपका ये विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, अगला है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें विसर्ग संधि है? अतः का अगर हम क्या करें? संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अतः धन एव। तो यही पता चल गया हमको, यही पता चल गया कि विसर्ग किसमें? अतएव में। तो विसर्ग संधि किसमें होगी? अतएव में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सत्कार। सत धन कार, तो आया, को आया। तो विसर्ग संधि किसमें होगी? किसमें होगी? ऑप्शन नंबर सी, सत्कार में। हिमालय का हो गया हिमधन आलय, दीर्घ संधि। ठीक है, निराधार अभी ऊपर पड़ा था, निधन आधार। क्या हो जाएगा आपका? निधन आधार, विसर्ग संधि। ठीक है, सप्तऋषि का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सप्तऋषि का क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में सप्तऋषि का संधि विच्छेद बनाएंगे और इक्वल्स टू करके कौन सी संधि है बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, अ और ई इक्वल्स टू, जब अ और ई मिलते हैं तो ऐ बनता है। तो ऐसे स्वर संधि किसका भेद होता है? ये किसका भेद होता है? ये होता है आपका गुण संधि का। ठीक है, गुण संधि का भेद होता है। अगला, सत्य धन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये है आपका व्यंजन संधि। सत का तो हो गया, चरित्र का च हो गया ना, सत, सत। तो ये और आपका चरित्र दो व्यंजन हो गए, तो ये आपका क्या हो गया? व्यंजन संधि। अगला है प्रश्न संख्या 7 है, अधः धन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है?
तो ये है आपका अधः, तो आपका सीधे पता चल गया विसर्ग है, तो विसर्ग संधि। अगला प्रश्न संख्या 8, उत धन हार के योग से क्या बना? उत धन हार के योग से क्या बना? उधार बना या फिर आपका उद्धार बना। ठीक है, उद्धार। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला अगला है आपका दृगंचल। दृगंचन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? यह होगा आपका दृक धन अंचल। क्या होगा? दृक धन अंचल। ये होता है आपका हलंत। ठीक है, इसका मतलब क यहाँ पे आधा है। ठीक है, दृग धन अंचल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दृगंचल। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 10, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है आपका परिधन आवरण। परिधन आवरण, ये होता है पर्यावरण। संधि कौन सी होगी? ईधन आ, या बन रहा है ना ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि। ठीक है, अगला देखते हैं पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बताइए, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? ये होता है आपका पौधन अन। क्या हो गया? पवन। ठीक है, और जो ये नीचे पे पौधन अन दिया है, ये होता है पावन। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका? औ धन अन मिलके क्या बन गया? औ बन गया। औ बन गया, तो यहाँ पे कौन सी संधि आ गई? अयादि संधि। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कौन सी संधि आ गई? अयादि संधि आ गई। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 12 है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यथा धन अर्थ। यथा धन अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आधन आधन अ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि। अ और आ या फिर अ और अ बराबर आ बन जाते हैं, तो वहां क्या लग जाती है? दीर्घ संधि लगती है। ठीक है, स्वर संधि का भेद है वो। ठीक है, अगला है महोदय में कौन सी संधि है? और ये इतने इजी है दोस्तों, यही पूछते हैं बीएड में। ठीक है, ज्यादातर किसी भी किसी भी एग्जाम में आपका क्या बोलते हैं, इतना ही, ये महोदय, यथार्थ, पर्यावरण, पवन, यही पूछा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, मतैक्य में कौन सी संधि है? ठीक है, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो पहले मतैक्य, मत धन ऐक्य। ठीक है, मत धन ऐक्य हो गया ये आपका। तो यहाँ क्या है? ओ धन ए आई। ठीक है, तो क्या बना? आई बना। ठीक है, और धन आई बराबर क्या बना? आई। तो क्या हो गया? ये मतैक्य हुआ ना, तो इसमें संधि कौन सी हुई? संधि हुई आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 15, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? अब इससे इजी क्या आएगा दोस्तों, बताओ। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह, तो ये हो जाएगा आपका सत्याग्रह। सत्य, यौ में क्या है? ओ है। ठीक है, आ क्या है? आ है, और ओ और आ क्या बनते हैं? आ बनते हैं, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, निरुत्तर का निरुत्तर का, या आपका का उसमें जुड़ा है। ठीक है, तो पूछा किसका है, निरुत्तर, निरुत्तर। ठीक है, किसका पूछा है, आपका निरुत्तर का पूछा है। ठीक है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निहेधन, निहेधन उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो निह यानी क्या हो गया आपका, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 17 है, मनः धन भाव, मनः धन भाव क्या होगा, मनोभाव। ठीक है, क्या होगा, मनोभाव। और संधि क्या हो जाएगी, यहाँ देख लो ना आप, यहाँ पे विसर्ग लगा है तो क्या होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, ये 4 विराम है। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला है आपका निहेधन विकार, प्रश्न संख्या 18 जो है आपका वो है, निहेधन विकार क्या होगा, निर्विकार। ठीक है, निहेधन विकार क्या होगा, निर्विकार होगा। और संधि कौन सी होगी, आपका नी में क्या लगा है, विसर्ग लगा है ना। ठीक है, नी में क्या लगा है, विसर्ग लगा है, तो क्या होगी आपकी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न संख्या 19। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सज्जन का, ये तो सही लग गया, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, सत धन जन, सतजन, सज्जन। ठीक है, तो ये सत और जन मिलके क्या बन जाते हैं, सज्जन, सत। ये तो आपका व्यंजन है, जन में ये आपका जो आपका व्यंजन है, तो आपकी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला है, अंतिम प्रश्न है आज का, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि। ठीक है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि, पहले इसका संधि विच्छेद कर लें। संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग, सत क्या है आपका व्यंजन है, मौ क्या है आपका व्यंजन है, तो संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये आपके 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए संधि से रिलेटेड। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, 700 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है हम, तो आपकी हेल्प चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा बीजे एजुकेशन है, आप वहाँ से PDF कलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।